स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक फ्रेश वीडियो में। आज मैं एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईएमआई में अपनी शॉपिंग करते हो देन इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ईएमआई ट्रांजैक्शंस पे भी रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। जनरली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन ईएमआई के अंदर में करते हो तो रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलता है। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं, अगर वहां पर आप इस कार्ड से स्पेंड करते हो तो काफी ज्यादा रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। अभी ये कार्ड रुपए नेटवर्क पर आता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कार्ड से यूपीआई पेमेंट भी करोगे तब भी आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और भी काफी सारे बेनिफिट्स ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। खास करके अगर आप बिगिनर हो, पहली बार अपने लिए एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग आप एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, क्योंकि इसका अप्रूवल रेट काफी ज्यादा हाई है और बहुत ही कम सैलरी पर यह क्रेडिट कार्ड बैंक इशू कर देता है। तो सब कुछ बताता हूँ एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो अब डिटेल पे जानते हैं एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। इस कार्ड पर वेलकम बेनिफिट मिलता है, तो कार्ड मिलने के 30 डेज के अंदर में अगर आप कार्ड की ज्वाइनिंग फीस पे कर देते हो जो है 500 रुपीज प्लस जीएसटी, तो उसके अगेंस्ट में 500 कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनको क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में या फिर जो उनका प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें जाके आप रिडीम कर सकते हो। तो एक हिसाब से बोल सकते हो जो ज्वाइनिंग फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में 500 कैश पॉइंट्स आपको मिलते हैं। तो अब इस कार्ड पर मिलने वाले रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें 10x के कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं एवरी 150 रुपीज के स्पेंड पर। अगर आपके स्पेंड बिग बास्केट, बुक माई शो, स्विगी, उबर, ओयो पर होती है तो 150 के स्पेंड पर 10x के रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन इसकी मंथली एक कैपिंग है। मैक्स आपको 2500 कैश पॉइंट्स पर मंथ मिल सकते हैं अगर इन प्लेटफॉर्म पर आपकी स्पेंड होती है तो। और 5x के कैश पॉइंट मिलते हैं एवरी 150 रुपीज स्पेंड इन ईएमआई ऑन मर्चेंट, यानी कि आप जब मर्चेंट पर जाके कोई ट्रांजेक्शन अपनी ईएमआई में करते हो तो 150 रुपीज के स्पेंड पर 5x के रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा या फिर किसी बड़े स्टोर में जाके जब आप अपनी पेमेंट करोगे और उसी टाइम पर ईएमआई में अपनी पेमेंट कर दोगे तो उन ट्रांजेक्शन पर आपको 5x के कैश पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इसकी भी मंथली एक कैपिंग है। मैक्स 2500 कैश पॉइंट्स ही आप अर्न कर सकते हो पर मंथ। इसके अलावा 1 कैश पॉइंट मिलेगा एवरी 150 रुपीज स्पेंड ऑन अदर्स, यानी कि इस कार्ड से अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी और कैटेगरी में स्पेंड करते हो तो 150 रुपीज की स्पेंड पर 1 कैश पॉइंट मिलेगा। जैसे कि एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क पर भी आता है, तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो 150 रुपीज की तो इसके अगेंस्ट में 1 कैश पॉइंट मिलेगा और पर मंथ 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हो यूपीआई पेमेंट करके। रिसेंटली एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड पर ग्रोसरी स्पेंड पर भी एक कैपिंग लगाई गई है, तो पर मंथ आप ग्रोसरी के स्पेंड पर 1000 कैश पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है अगर वहां पर आपकी स्पेंड होती है तो कैश पॉइंट नहीं मिलते हैं, जैसे फ्यूलिंग, वॉलेट रिलोड, प्रीपेड कार्ड रिचार्ज, गिफ्ट वाउचर या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो इन सभी कैटेगरीज पर कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैश पॉइंट्स के वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर एक कैश पॉइंट की वैल्यू होगी 0.15 रुपीज और इसको आप मल्टीपल कैटेगरीज में जाकर रिडीम कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो, इनका प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें रिडीम कर सकते हो, एयर माइल्स में कर सकते हो और जो एचडीएफसी का स्मार्ट बाय है उसमें भी जाकर रिडीम कर सकते हो। इन सभी कैटेगरीज में अगर आप रिडीम करते हो तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.15 रुपीज होगी। और ये जो एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है इस पे अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा पार्टनर रेस्टोरेंट्स पर अगर आप स्विगी डाइन आउट के थ्रू बुकिंग करोगे तो। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है ऑल फ्यूल स्टेशन इन इंडिया। तो अगर आप 400 से लेके 5000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ 250 रुपीज तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है। और इस कार्ड से अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन 2500 रुपीज या फिर उससे ज्यादा की करते हो तो उसको इजिली ईएमआई के अंदर में कन्वर्ट करा सकते हो। और 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलता है। तो सपोज आपके कार्ड का बिल 5 तारीख को जनरेट होता है और आपने 6 तारीख को ट्रांजेक्शन कर ली इस कार्ड से, तो अगले महीने 5 तारीख का जब बिल जनरेट होगा उसके बाद में भी अराउंड आपको 50 से 17 डेज का टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है इस कार्ड पर। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि एचडीएफसी कार्ड्स पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑफलाइन भी जो बड़े स्टोर्स हैं तो वो सारे डिस्काउंट्स एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड्स पर एप्लीकेबल होते हैं। जब सेल आती है तो ये डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे जैसे भी समर का सीजन चल रहा है, आपको फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन लेना हो, ज्यादातर केसेस में आपको एचडीएफसी कार्ड पर 2-3 हजार रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप काफी ज्यादा सेविंग कर सकते हो अगर आपके पास में एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है। और जब एचडीएफसी कार्ड पर डिस्काउंट आता है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों ही केसेस में वो सारे डिस्काउंट्स आपको इस कार्ड पर भी मिलेंगे। और इस क्रेडिट कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही बेसिक है। जो एज है वो 21 ईयर से लेकर 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो पर मंथ आपकी सैलरी 12,000 रुपीज के आसपास होनी
होनी चाहिए, उसके बेस पे ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हो, पहली बार अपने लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, या फिर आपको HDFC का क्रेडिट कार्ड चाहिए जहाँ पर आपकी इनकम बहुत कम है, सिबिल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, उस केस में आप HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि अगर आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहा तो हो सकता है बिना इनकम प्रूफ का भी ये कार्ड आपको मिल जाए। सो ओवरऑल कुछ यही सारे बेनिफिट्स HDFC फ्रीडम क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। बात करें यहाँ पे कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड आपको ले लेना चाहिए अगर आपके पास में पहले से कोई HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि इस कार्ड पर जो इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है ना, वो काफ़ी सारे पैसे आपके ईयरली बचा देगा। इसके अलावा अगर आप EMI में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, उस केस में भी इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कैश पॉइंट मिलेंगे, और जिनके पार्टनर ब्रांड्स हैं वहाँ पर अगर स्पेंड करोगे तो 10x के तो कैश पॉइंट्स मिल ही रहे हैं। सो ओवरऑल ये क्रेडिट कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।